आज के वीडियो में बात करेंगे हेज फंड क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या उसके रिस्क या बेनिफिट्स हैं और क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं और कर सकते हैं तो कैसे। हाय, आई एम प्रभु हियर बिल्डिंग ऑनलाइन अवेयरनेस इन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हेज फंड क्या होता है, हेज फंड का पर्पस क्या होता है और हेज फंड काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या रिस्क या बेनिफिट्स होते हैं हेज फंड के और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं और कर सकते हैं तो कैसे। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। पहले जानते हैं हेज फंड होता क्या है। हेज फंड का पर्पस होता है अनसर्टेनिटी को प्रोटेक्ट करना पोर्टफोलियो को जब मार्केट डाउन जा रहा हो। और हेज फंड जो है वो सिमिलर एज म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, जिसमें कंपनी जो है डिफरेंट लोगों से पैसा लेकर मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है या ट्रेड करती है और कुछ फीस उसके बदले में चार्ज करती है। और हेज फंड की जो फीस होती है वो 220 के रेशियो पे मोस्टली चलती है। 2% इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे फीस चार्ज किया जाता है और 20% जो है वो प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है जब फंड एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा का रिटर्न लेकर आता है। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो। हेज फंड और म्यूचुअल फंड में दो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। पहला ये कि हेज फंड जो है वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होता। दूसरा, हेज फंड में आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे 1500 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि हेज फंड जो है वो मोस्टली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे फोकस करता है, जिसकी वजह से हेज फंड मैनेजर को एक ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है एक बार में। और डिफरेंट हेज फंड जो है वो डिफरेंट सेक्टर पे फोकस करते हैं। ब्रिज वाटर, सोरस, ये सब दुनिया के कुछ बहुत बड़े हेज फंड में से एक है। अब जानते हैं हेज फंड काम कैसे करता है। हेज फंड में दो पार्टनर होते हैं। पहला लिमिटेड पार्टनर जो कि इन्वेस्टर होता है और दूसरा जो है वो जनरल पार्टनर होता है जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फंड मैनेजर होता है। हेज फंड की कंपनियां ऐसे कंट्री में खोली जाती है जहां पे टैक्स बहुत कम लगता हो और टैक्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलता हो, साथ ही में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। हेज फंड में पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक, रियल एस्टेट, इक्विटी, बॉन्ड्स, हर सेक्टर में कम या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। फंड मैनेजर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग लिमिटेड पार्टनर के पैसे से करता है और साथ ही में लेवरेज लेके भी करता है। लेवरेज मीन्स किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर। लोन का अमाउंट क्या होगा या उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये फंड मैनेजर के रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। रेपुटेशन का मीन्स कि फंड मैनेजर प्रीवियस कुछ ईयर्स में कितने परसेंट का अपने फंड पे रिटर्न लेकर आया है और ये सब फैक्टर्स को देखते हुए उसे लोन मिलता है। हर हेज फंड मैनेजर की बेसिकली 4 स्ट्रेटेजी होती है। पहला इवेंट ड्रिवन, दूसरा रिलेटिव वैल्यू, तीसरा माइक्रो हेज फंड, चौथा इक्विटी हेज फंड। इवेंट ड्रिवन में मर्जर या एक्विजिशन फंड मैनेजर जो है वो फंड का पैसा लगाकर करता है। रिलेटिव वैल्यू में फंड मैनेजर जो है लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेता है सिक्योरिटीज में। इक्विटी हेज फंड में फंड मैनेजर जो है वो पब्लिक सिक्योरिटीज में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेता है। माइक्रो हेज फंड में फंड मैनेजर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स ग्लोबली लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस लेता है। लॉन्ग मीन्स अंडर वैल्यू सिक्योरिटीज को बाय करना और शॉर्ट मीन्स ओवर वैल्यू सिक्योरिटीज को सेल कर देना, जिससे पोर्टफोलियो में न्यूट्रल इफेक्ट रहता है या फिर प्रॉफिट में पोर्टफोलियो रहता है। अगर आपको जानना है डिटेल में लॉन्ग या शॉर्ट क्या होता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। मैनेजमेंट फीस 2% कैलकुलेट होता है एवरेज नेट एसेट्स पे। सपोज प्रीवियस ईयर फंड का साइज जो है वो 100 करोड़ था और 20% का फंड पे रिटर्न आया और इस साल 120 करोड़ फंड का साइज जो हो गया, तो 100 करोड़ प्लस 120 करोड़ जिसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे 110 करोड़ आ जाएगा, जिसपे 2% मैनेजमेंट फीस जो है वो चार्ज होगा। सपोज फंड का रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो 10% का था, लेकिन फंड मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया और रिटर्न जो है वो 20% का आया, तो जिसकी वजह से फंड मैनेजर को परफॉर्मेंस फीस या इंटेंसिव मिलेगा। और इसे कैलकुलेट करेंगे 120 करोड़ में से 2% मैनेजमेंट फीस माइनस कर देंगे और एक्सप्रॉक्स 117 या 18 करोड़ आएगा, जिस पे 20% का परफॉर्मेंस फीस या इंटेंसिव चार्ज होगा, जो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए होगा जो फंड मैनेजर को मिलेगा। और उस पैसे से फंड मैनेजर अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पे करेगा और सारे स्टाफ्स को मैनेज करेगा। कैसे हेज फंड में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है, मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, रेपुटेशन क्या है मैनेजमेंट का और कंपटीटिव एडवांटेज क्या है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी कि इस पर पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ अलग से तो आप नीचे कॉमेंट कर देना। ये एक तरह से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जैसा है।
अगर आपको डिटेल में सीखना है कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हेज फंड का दो सबसे बड़ा बेनिफिट है। पहला ये कि सुपीरियर परफॉर्मेंस जब मार्केट डाउन जा रहा होता है। दूसरा ये कि पोर्टफोलियो जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न के चांसेस बहुत ही कम होता है। वही दूसरे साइड दो सबसे बड़े रिस्क भी होते हैं। पहला ये कि बहुत ही लाइट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। दूसरा ये कि फंड को एनालाइज करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ही कम होती है। क्या आप हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहली चीज़, हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ है। उसके बाद भी हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक क्रेडिबल पर्सन ही इन्वेस्ट कर सकता है जिसका नेटवर्थ मिनिमम 10 करोड़ हो। क्रेडिबल पर्सन मीन्स वो जिसे मार्केट के कंडीशन के बारे में पता हो, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता हो। वॉरेन बफेट ने एक बार बेट लगाया था $1 मिलियन का इंडेक्स फंड वर्सेस हेज फंड। वॉरेन बफेट का कहना था कि इंडेक्स फंड जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू हेज फंड, और ऐसा ही हुआ। 10 साल बाद इंडेक्स फंड ने जो है वो बेटर रिटर्न दिया एज कम्पेयर टू हेज फंड, और वॉरेन बफेट ने बेट जीत लिया। तो आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स को पिक करो। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं या शेयर मार्केट का बेसिक्स आपको जानना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे ये दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पर मैं 25 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। शेयर करें ये वीडियोज़ वो लोगों के साथ जो इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो, और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग और बिजनेस एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।